नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम ब्रज प्रकाशन का पेपर नंबर 4 करने वाले हैं। ठीक है, काफी शानदार और काफी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, आज हम प्रश्न पत्र नंबर 4 की स्टार्ट करेंगे। ठीक है, जिसके अंदर बड़ा 1 से लेकर के 3 पेपर मैंने ABC तक के क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए हैं। जैसे ही पेपर नंबर 4 के ABC हो जाएगा ना, वैसे फिर मैं आप लोगों को सेक्शन डी के मोस्ट IMP क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराने वाला हूँ। मतलब इसलिए मैं उस वीडियो को अभी नहीं बना रहा था। उस वीडियो मैं एकदम डिटेल में एकदम अच्छे से कराने वाला हूँ। इसलिए उसकी वीडियो के लिए तैयार रहना सभी लोग। अब बहुत डिटेल में और एकदम अच्छी तरीके से मैं आप लोगों को समझाऊंगा। इसलिए मैं सिर्फ वीडियो नहीं बनाता बड़ा, मैं वीडियो के अंदर कॉन्सेप्ट को सिखाता हूँ। इसलिए भले ही वीडियो बनने में टाइम लगे, लेकिन आपके एग्जाम से पहले पहले 5 पेपर की वीडियोस रेडी हो जाएंगी और एकदम डिटेल में हम लोग समझाने का प्रयास भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम शुरुआत करेंगे पेपर नंबर 1। यहाँ पर देखिए सेक्शन ए, आज हम सेक्शन ए 1 से 24 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। और MCQ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए MCQ की ज्यादा प्रैक्टिस करने का बड़ा। ठीक है, अगर MCQ के अंदर ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो ही जाके आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, नहीं तो नहीं आएगा बड़ा। इसलिए प्लीज रिक्वेस्ट है सभी बच्चों से कि MCQ की ज्यादा प्रैक्टिस करना। चलिए पहले क्या लिखा है, सत्य असत्य बताना बड़ा। दो क्रमिक धन पूर्णांकों की संख्याओं का गुणनफल सदैव 1 और 2 होता है। यह बेटा बिल्कुल सही बात है। अगर दो धन पूर्णांक, कोई भी दो धन पूर्णांक ले सकते हो आप, कोई भी संख्या ले सकते हो। सपोज मान लो 1 और 2, 1 और 2 को जोड़ लेते हो या 1 और 3 को जोड़ो, कितना आएगा बेटा? 4 आएगा। क्या 4 को 2 के पहाड़े से भाग दे सकते हो? या कोई भी 1 और 2 को गुणो, क्या 3 को 1 के पहाड़े से गुणा किया जा सकता है? हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। तो यानी कि ये क्या है, यानी 1 से या तो 2 से हम विभाजित कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी संख्या को जोड़ने से अगर 1 से विभाजित किया जा सके तो इसका मतलब वो आंसर क्या होगा, 1 और 2 से विभाजित किया जा सकता है। 1 या 2, यानी अगर 1 से हो रहा है तो 1 से जाएगा ही जाएगा, 2 से कोई बात नहीं, 1 तो जा रहा है ना। दोनों में से कोई एक है जो किसी एक न एक संख्या में भाग जाएगा जाएगा जाएगा। ठीक है, इसलिए यह विधान क्या आएगा, सत्य। चलिए, दो परिमेय संख्याओं का योग सदैव परिमेय संख्या होता है। बिल्कुल सही बात है। सबसे पहले परिमेय संख्या क्या है, कोई भी नंबर ले लो, 2 + 5, अगर दोनों को जोड़ोगे तो कितना होगा, 7। 7 भी क्या है, परिमेय संख्या है। और 2 भी क्या है, परिमेय संख्या। 5 एक क्या है, परिमेय संख्या। दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पे आपको जो संख्या मिलेगी वो भी परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो यहाँ विधान बिल्कुल सत्य है। आगे, y अक्ष पर कोई भी बिंदु निर्देशांक 0 और y होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा। अब मैंने आपको क्लास 7th में चैप्टर 7 में बताया था कि अगर आपको सवाल के अंदर y अक्ष लिखा है तो x आपका 0 हो जाएगा, y का y हो जाएगा। तो अगर सवाल के अंदर मान लो x अक्ष लिखा है तो x का x रहेगा, y का 0। मतलब जो दिया हो वो वैसे के वैसे उसके बगल वाला वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। जैसे यहाँ पर x दिया तो x का x, तो उसकी बगल वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो बस ये नियम आपको याद रखना है बेटा। ठीक है, y अक्ष बोला है इसलिए आंसर क्या आएगा, 0 और y। तो यहाँ पर यह विधान क्या होगा, बिल्कुल सत्य होगा। चलिए, माध्य का सूत्र तो आप लोगों को याद होना चाहिए। x बार बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपोन में सिग्मा एफ आई। तो आई के लिए और डी आई कैसे निकालोगे बेटा, डी आई निकालने का सूत्र क्या होता है, डी आई। तो डी आई निकालने का सूत्र होता है एक्स आई माइनस ए। ठीक है, तो चलिए, तो डी आई निकालने का सूत्र क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। अच्छा, अगर आपसे मैंने पूछ लिया चलिए यू आई निकालो, तो यू आई निकालने का सूत्र क्या होगा बेटा, एक्स आई माइनस ए अपोन में एच। बस बेटा, ये दोनों सूत्र आपको सूत्र याद रखना। अगर ये दोनों सूत्र याद रखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा बेटा। MCQ में बहुत बार पूछी जाती है कि भाई डी आई का सूत्र बताओ, यू आई का सूत्र बताइए। तो ठीक है, ये सब चीजें याद रखना। तो ये विधान भी क्या होगा, सत्य। देखो बेटा, जो भी सवाल करो रीजन पता होना चाहिए कि क्यों सत्य हो रहा है, क्यों असत्य हो रहा है। उसके पीछे की रीजन बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। चलिए
अब हम बात करेंगे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यानी कि खाली जगह। इस खाली जगह को भरना है। क्या लिखा है? यदि मासा ए बी बराबर 18 हो तो लासा की वैल्यू संभव नहीं हो सकती। तो बड़ा एक सिंपल सी बात है, यहाँ पर जो 18 है ना, वो देखो 18 देखो कौन से पहाड़े में नहीं आता है। 18 क्या 36 36 18 के पहाड़े में आता है? हाँ, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता। 72 18 के पहाड़े में आता है? हाँ, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता। 18 से 108 डिवाइड हो जाएगा? हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है। लेकिन 18 के पहाड़े में 48 नहीं आता है, तो यही क्या होगा आपका आंसर, यानी 48 क्या होगा, संभव नहीं होगा। यानी 48 जो है वो 18 के पहाड़े में कतई नहीं आता है। क्लियर हो गया? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बड़ा यहाँ पर क्या है, यदि सिग्मा 3x की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 1, तो d की वैल्यू क्या होने वाली है? चलिए, तो यहाँ पर d की वैल्यू क्या होगा बेटा? d की वैल्यू होगा, देखो ये a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, ये c हो जाएगा, ये d। तो d की वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? a। इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। पर पीछे जो है बेटा वो 3 दिया हुआ है, इसलिए वो आंसर क्या है? रोंग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपदी x की पावर 2 प्लस 2x प्लस माइनस 15 का शून्यक बताइए। तो बड़ा एक ट्रिक बता रहा हूँ, बड़ा ट्रिक के माध्यम से करो तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इस पूरा गुणनखंड निकालने की जरूरत भी नहीं है, पूरा गुणनखंड निकालने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से बता रहा हूँ, ध्यान देना। तो यहाँ पर क्वेश्चन थे, 1 और 15 का गुणा करो तो कितना आएगा? 15। तो 15 कौन से पहाड़े में आएगा बड़ा? तो 3 पचे 15, ठीक है, या 5 तिहाई 15, ठीक है। तो बेटा यहाँ पर देखो कौन सी साइन है बेटा? यहाँ पर कौन सी साइन है? कौन सी साइन है बेटा? प्लस की। तो इन दोनों में से कौन सा लूँ? ये। अब 5 में से 3 माइनस करोगे 2 मिलेगा, तो यानी कि 5 और 3, यहाँ पर प्लस आएगा, और यहाँ पर माइनस करूंगा तब जाके यहाँ पर 2x प्लस का आएगा, राइट। तो बेटा यहाँ पर देखो पहली साइन कौन सी बेटा? पहली साइन प्लस का 3 है, और प्लस का उधर आएगा माइनस का। तो याद रखना बेटा, याद रखना जब इसका हम शून्य निकालते बेटा, जैसे यहाँ पर प्लस का 5 लिखा है और यहाँ पर माइनस का 5 लिखा है, जब हम इसका शून्य निकालते बेटा, शून्य में जब बदलते हैं तो ये भी प्लस का बराबर को सट जाता है, तो ये क्या हो जाता है? माइनस का 5 हो जाता है, और जो माइनस का है बेटा वो उधर जाता है तो क्या हो जाता है? प्लस का 3 हो जाता है। तो आपका जो राइट आंसर आएगा वो -3 -5 और 3 आएगा। तो -5 3 का है बेटा, ये रहा, -5 और 3, यही क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। बस पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं है, बस इतना टेक्निक याद कर लोगे ना तो आपको हर काम शॉर्टकट वे में क्लियर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए बी सी के आधार पर त्रिभुज का शीर्ष बिंदु आपको निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपको यहाँ पर पहले आपको यहाँ पर ए और बी निकालना है। तो ए और बी के लिए बेटा यहाँ पर सूत्र लगा दो बेटा, x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2। तो बेटा चलो ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, x2 y1, तो ये हो जाएगा आपका x2 चलिए x1 दिया है 0, x2 दिया है आपको 3, फिर y1 दिया है आपको 0, y2 दिया है 0 का वर्ग। तो यहाँ पर आएगा -3 का वर्ग प्लस यहाँ पर आएगा 0 का वर्ग, यहाँ पर आएगा 9 प्लस यहाँ पर आएगा 0। तो ये 9 किसका वर्ग है बेटा? 3 का वर्ग है। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? चलिए आगे हम बढ़ते बेटा, दूसरा फिर निकालेंगे। अब निकालेंगे हम लोग BC। तो BC तो सेम वही बेटा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का। दूरी सूत्र लगा देने के बेटा आपका आंसर आ जाएगा। एक बार AB का निकालना, एक बार BC निकालना, एक बार CA निकालना। ये MCQ इसलिए मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हो जाएगा आपका x1 3 और x2 3, फिर y1 0 और ये हो जाएगा 4। 3 में से 3 गया 0, -4 का वर्ग, 0 प्लस 4 का वर्ग, तो इन 4 का वर्ग क्या होगा? 16। 16 किसका वर्ग है? 4 का वर्ग है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद क्या निकालेंगे? A और C। यहाँ पर निकाल देता हूँ A और C, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। चलिए x1 कितना दिया बड़ा? ए कितना दिया है? 0, और ये दिया है 3,
फिर y दिया है 0 और ये दिया है 4, तो 3 माइनस 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर कितना आएगा बेटा, कितना आएगा बेटा, तो यहाँ पर आएगा 16 चौक कितना होगा 25, 25 किसका वर्ग है, 5 का वर्ग है। ठीक है, या ऐसे ही देख लीजिए बेटा, देखो ये 25 है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि ए सी बराबर ए बी प्लस बी सी, अगर ये इन दोनों को जोड़ने पे अगर ए सी की वैल्यू मिल जाता है तो मतलब वो समकोण होगा। देखो ए सी कितना दिया है, रूट में 25 बराबर, ये रूट में दिया है 9 और ये रूट में दिया है 16, तो 16 और 9 कितना होगा, रूट में 25। अब देखो 25 और 25 रूट में समान आ गया, अगर समान आ जाए इन दोनों को जोड़ने पे अगर उत्तर 25 मिले यानी समान मिले तो समझ जाना वो क्या है, समकोण है। क्या है, समकोण रहेगा। ठीक है, तो यानी इसका आंसर मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी इज द क्या आएगा, राइट आंसर आएगा। चलिए 9वां क्वेश्चन क्या है बेटा, 9वां क्वेश्चन लिखा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित प्राप्तांक -5 -4 ए 5 7 10 का माध्य बराबर 2, तो ए की वैल्यू क्या कीजिए, माध्य निकालना है, तो भाई माध्य का सूत्र क्या है, एक्स बार बराबर सिग्मा एक्स आई अपोन में एन, तो बड़ा माध्य मतलब पहले सबको जोड़ लो, -5 प्लस -4 प्लस ए प्लस 5 प्लस 7 प्लस 10 और गिनो 1 2 3 4 5 6 और एक्स बार माध्य कितना दिया भाई, 2 दिया है। ठीक है, अब करना कैसे बेटा, देखो पहले सभी को जोड़ो बेटा, 5 4 कितना हो जाएगा 9, माइनस का 9, माइनस का 9 में से 5 माइनस करोगे तो कितना आएगा, -4, माइनस का 4 में से 7 माइनस करोगे कितना आएगा 3, तो 3 में 10 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 13, 13 प्लस ए बट्टे में 6 बराबर 2। अब ये गुणा का भागाकार में इधर आएगा, गुणाकार में 2 का गुणा करेंगे 6 में कितना आएगा 13 प्लस ए, अभी कितना हो जाएगा 12 बराबर 13 प्लस ए, ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो 12 में से 13 माइनस करेंगे कितना आएगा ए, और 12 में से 13 का कितना क्या आएगा ए माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या के माइनस इसलिए माइनस, तो बराबर क्या हो जाएगा ए, यानी ए बराबर माइनस का ए किसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए ऑप्शन में चेक करो बेटा, हाँ बेटा ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। लास्ट में क्या लिखा है, 2 सिक्के को एक साथ उछालने पे कुल परिणाम कितने मिले, बेटा 2 सिक्का है उसको कितनी बार उछालना है, 2 बार उछालना है, तो 2 गुणे 2 कितना हुआ बेटा, टोटल 4 परिणाम हुआ, कुल परिणाम कितने मिलेंगे, 4 मिलेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर होगा। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्या लिखा बेटा, यहाँ पर पी ए और बी का मूल बिंदु से दूरी, बेटा जब भी कभी यहाँ पर एक्स वाई लिखा हो या पी की लिखा हो या एक्स वाई लिखा हो, कुछ भी लिखा हो और मूल बिंदु की दूरी बोले ना, तो हमेशा इस टाइप का ही उत्तर आपका आंसर आएगा, ये बात ध्यान रखना पड़ेगा। अगर यहाँ पर ए बी बोला है तो ए बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट में आएगा, अगर एक्स वाई बोला है तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आएगा, अगर पी क्यू बोला तो पी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर आएगा और रूट में, तो इस तरीके का ध्यान रखना पड़ेगा, ये बहुत ज्यादा IMP 100% IMP, इस टाइप का एक क्वेश्चन 110% IMP है, तो ऐसे सवालों पे ज्यादा फोकस करो बेटा, बहुत ज्यादा ही IMP है। अगर आपका उसको कॉन्सेप्ट वीडियो देखना है कि कैसे ये निकाला जाता है तो बड़ा दूरी सूत्र लगा देना, आपका आंसर आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स वाई और x2 y2 कैसे निकालोगे, तो मूल बिंदु क्या होता है, मूल बिंदु होता है आपका 0 0 होता है, ठीक है 0 0 हो जाएगा मूल बिंदु, और यहाँ पर ए और बी आपको दिया है, बस दूरी सूत्र लगा दो आपका आंसर यही मिलेगा, करके देखना 100% कह रहा हूँ बड़ा, गारंटेड ऐसे ही आएगा, आप ट्राई करके देख लेना बड़ा, मैं अभी नहीं कह रहा क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी ना बन जाए। 12वां, यदि माध्य बराबर 36 बहुलक बराबर 46 दिया तो माध्य निकालिए बड़ा, एम की वैल्यू निकालना है एक्स बार, तो चलिए एम आपको दिया है 36, जेड आपको दिया है 46, एक्स बार निकालना है तो कोई बात नहीं सूत्र लगा दो, जेड बराबर 3m माइनस 2x बार, तो जेड की जगह पे लिखेंगे 46 बराबर 3m की जगह पे लिखेंगे 36 माइनस 2x बार 46, और 36 में 3 का गुणा करो बड़ा, 36 में 3 का गुणा करो, 36 में 3 का गुणा करोगे कितना होगा 108 होगा बड़ा, बराबर 2x बार
ये प्लस का है, उधर सॉरी प्लस उधर जाएगा तो माइनस का। 46 माइनस 108 माइनस 2x बार, माइनस करना है 46 बड़ा कितना आएगा 62 माइनस 2x बार। ये माइनस का उधर जाएगा गुणाकार, गुणाकार इधर आएगा भागाकार में x बार। बड़ा गुणा करो, गुणा करो कितना आएगा बड़ा x बार बराबर, ये भी माइनस 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 कैंसर, x बार बराबर कितना आएगा 31। तो इसका आंसर कितना आएगा बड़ा 31 इसका आंसर आने वाला है। तो ये देख सकते हो बड़ा इसका एक आंसर कितना है 31 है। आगे बढ़ा 10 सिग्मा 1 x माइनस एक्स बार दिया हो तो याद रखना x माइनस एक्स बार दिया तो हमेशा इसका आंसर क्या आएगा ऑलवेज जीरो, ऑलवेज जीरो आएगा। ये बात ध्यान रखना, ऑलवेज जीरो आएगा, ध्यान रखना। अप्रैल महीने में 5 बुधवार है इसकी संभावना। अब बड़ा यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ, लीप वर्ष नहीं बोला, सादा वर्ष बोला। अप्रैल महीने में कितने दिन होते हैं नहीं पता चलता, यहाँ से गिनो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल। अप्रैल मतलब 30 दिन का, जो ऊपर वाला हो 31 का, जो गड्ढे वाला हो 30 का। तो अप्रैल महीने कितने दिन का होता बड़ा 30 दिन। और बड़ा एक सप्ताह में, एक महीने में कितने सप्ताह होते हैं तो 4 होते हैं, 4 से 7 से गुणा करना है। सप्ताह में 7 दिन होते हैं, गुणा करेंगे 28। 28 में से बड़ा 30 माइनस करो कितना आएगा 2, और बटे में क्या लिखने का हमेशा 7। इसका राइट आंसर कितना है 2/7 क्या होगा राइट आंसर। ये हमेशा ऐसे ही सोल्व होता है बड़ा, हमेशा फिक्स है बड़ा, ऐसे ही सोल्व होगा, आपको ध्यान रखना है बस, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा 2/7। चलिए 13 हुकुम के, हुकुम बोला है बेटा, वो ध्यान सुनना, हुकुम के 13 पत्तों में से पसंद किया गया हुकुम का इक्का हो। हुकुम का इक्का 13 पत्ते में से हुकुम का बड़ा एक पत्ता होता है। हुकुम का कितना पत्ता होता है एक होता है। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा बड़ा हुकुम का पत्ता बड़ा, तो हुकुम का इक्का कितना होगा बड़ा 0 होता है, 0 यानी एक भी पत्ता होता नहीं है। आगे बढ़ा कल बरसात आएगी इसकी प्रायिकता ये लिखिए, और कल बरसात नहीं होगी इसकी प्रायिकता। तो ध्यान से देखो बड़ा इसको कैसे सोल्व करना है। अगर बरसात हो रही है इसका मतलब PA प्लस बरसात नहीं हो रही है मतलब PA बार बराबर 1। तो बरसात होगी इसकी प्रायिकता कितनी दी है बड़ा 0.657 प्लस PA बार नहीं होगी बराबर 1। ये प्लस का उधर जाएगा माइनस का, तो PA बार बराबर कितना आएगा 1 माइनस 0.657। जब इसमें से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा 343 0.3। यानी इसका राइट आंसर कहते हैं 0.343 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर बड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एक वाक्य वाले क्वेश्चन आंसर कैसे करेंगे बड़ा। तो -5 -5/2 0 5/2 और 11 का 11वां पद निकालना। चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ बड़ा। चलिए बड़ा यहाँ पर 11वां पद निकालना, तो सिंपल सा लॉजिक है बड़ा। सबसे पहले ए किसको बोलते बड़ा ए हो जाएगा ये आपका -5, और डी कैसे निकालोगे A2 - A1। A2 कितना दिया है -5/2 माइनस फिर ए कितना दिया है -5। तो यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले -5 2 माइनस माइनस कर देगा +5/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो -5 प्लस इधर कितना आएगा 10 और इधर आएगा 2। यहाँ पर कितना आएगा 5/2, इसका क्या होगा डी। अब निकालना है 11वां पद, तो A11 बराबर क्या हो जाएगा A + 10D हो जाएगा, या AN का सूत्र लगा दोगे तो भी आ जाएगा। मैंने शॉर्टकट तरीके से कर रहा हूँ। A कितना दिया बड़ा -5 प्लस 10 का 10 और D कितना दिया बड़ा -5/2, ठीक है। अब 2 से कटेगा ये कितनी बार में 5 बार में, 5 5 जा कितना होगा 25, प्लस माइनस क्या होगा माइनस, तो 25 में से 5 गया कितना आएगा 20। तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 20 आएगा। तो ये देख सकते हो बड़ा इसका आंसर कितना है 20। आगे बढ़ा क्या लिखा है बारंबारता बटन के लिए Z - M और M - x बार का वैल्यू कितना होगा, कितना गुना होता है 2 गुना होता है वैसे, पर अगर पूछे कैसे तो प्रूफ करके दिखाओ। तो प्रूफ करने के लिए क्या करना है Z - M गुणे M - x बार कितना गुना होता है वो मैं करके दिखा रहा हूँ। सबसे पहले आपको Z का सूत्र लगाना है, 3M - 2x बार लिखना है। तो आपको यहाँ पर Z बराबर 3 और M की जगह पे बड़ा यहाँ पर 2M प्लस M लिख सकते हो ऐसे। 2 + 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा -2x बार, ठीक है। आगे बढ़ा ये Z, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है, बराबर यहाँ पर क्या लिखेंगे बड़ा। अब ये 2M है तो 2M - 2x बार, ठीक है। तो Z
माइनस एम बराबर, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा, कॉमन क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ गया तो एम माइनस एक्स बार। तो बेटा यहाँ देखो इन दोनों के बीच का गुणा कितना गुणा हो रहा है, कितना गुणा आ रहा है, 2 आ रहा है, तो इसका राइट आंसर क्या इतना आएगा, 2 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से बेटा ये सवाल को सोल्व किया जाएगा, यानी कि आपसे पूछे कितना गुना होगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 2 आएगा। ये बात ध्यान रखना। आगे 19वां कितना दिया बेटा, इन दोनों को करके आपको जेड निकालना है। ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछ सकते हैं बेटा, काफी इंपॉर्टेंट काफी शानदार क्वेश्चन है। चलो बेटा जेड की वैल्यू निकालना है तो क्या करना है, सब ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1, तो एम माइनस एक्स बार बराबर 2, और यहाँ पर पहले एक्स बार है फिर एम है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप आगे पीछे लिख सकते हो बेटा, पहले एम लिख दो फिर एक्स बार लिखो तो भी आपका आंसर आएगा, एम प्लस एक्स बार बराबर 38। ये माइनस ये माइनस ये माइनस, अब देखो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अब माइनस माइनस कर देगा प्लस 2 एक्स बार हो जाएगा, और यहाँ पर 38 में से 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 36, माइनस का माइनस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या आएगा बेटा, यहाँ पर माइनस माइनस से माइनस कर देगा कैंसिल, तो एक्स बार बराबर 36/2, तो एक्स बार 2 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 18 आएगा बेटा। एक्स बार आ गया, हमें एक्स बार नहीं हमको तो जेड निकालना है, तो बस ये समीकरण नंबर 1 कर देंगे, एम माइनस एक्स बार बराबर 2, एक्स बार की जगह पे क्या लिख दो 18 बराबर, ये माइनस को उधर जाएगा तो प्लस का, तो एम बराबर कितना देगा 20, हमें निकालना है जेड, तो 3m माइनस 2 एक्स बार, तो जेड जेड 3m की जगह पे लिखेंगे 20, 2 एक्स बार की जगह पे क्या लिखेंगे 18, यहाँ पर लिखेंगे 60, 18 नहीं 36। ठीक है बेटा, करना क्या बेटा, 60 में से 36 माइनस करो, तो 60 में से 36 माइनस करें कितना आएगा 24, तो इसका राइट आंसर कितना आएगा 24 आएगा। आप देख सकते हो ये रहा 24 इसका राइट आंसर। ठीक है, क्लियर हो बेटा। आगे बेटा क्या है, 80 में से 80 अंक प्राप्त हो इसकी प्रायिकता कितनी थी, याद रखना, अगर 80 में से 80 मिल रहा है तो 1/81 होगा, याद रखना। अगर बोले 80 में से 75 आए तो भी 1/81 लिखना है, अगर 50 में से 50 आए तो भी लिखना है 1/51 लिखना है, अगर 100 में से 100 अंक मिले तो मतलब 1/101, यानी हमेशा एक बढ़ा के लिखना पड़ा, हमेशा एक बढ़ा के लिखना, ध्यान रखना। अगर बोले 50 में से 50 मार्क्स आए तो 1/51, अगर बोले 80 में से 80 आए तो 1/81, अगर बोले 100 में से 100 आए तो 1/101, अगर बोले 100 में से 85 आए तो 1/101, अगर बोले 100 में से 50 आए तो 1/101, ऐसा ही लिखना है। अगर बोले ना 50 में से 51 नंबर आए तो 0, भाई 50 में से 51 कैसे आएगा, 80 में से 81 आए, हो सकता है, नहीं हो सकता, तो आंसर क्या आएगा 0। पर अगर बोले 80 में से 80 आए तो 1/81। ठीक है, क्लियर हुआ बड़ा, आई होप आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं 21वां, द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0, तो उसका शून्य का परस्पर विलोम बोला है, तो विलोम किसका होता है बड़ा, याद रखना, एक सी का विलोम क्या होगा, ए होगा, सी का विलोम क्या होगा ए, यानी सी का विलोम क्या होगा ए, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब बड़ा देखो विरोधी बोला है बेटा, विरोधी, तो विरोधी क्या होगा, यानी कि जैसे बी, तो बी का विरोधी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो ये रहा आपका आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा, जुलाई महीने में 5 बार रविवार आए इसकी संभावना, जुलाई महीने में 5 बार, देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, 31 का होगा, 31 में से 28 माइनस कर दो, हमेशा 28 ही माइनस करने का, 31 में से 28 माइनस करो, 31 में से 28 माइनस करोगे कितना आएगा 3, तो 3/7 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। जून महीने में 5 रविवार है, फिर से बेटा जून महीने देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जो कितने के महीने 30 का हुआ, 30 में से 28 माइनस करो कितना आएगा 2, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 2/7। बस इतना ट्रिक याद रखो बड़ा, आपके हर काम चुटकियों में हो जाएंगे, हर काम चुटकियों में हो जाएंगे। ये ट्रिक है बड़ा, ये ट्रिक याद करोगे तो बड़ा आपको सवाल सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, एमसीक्यू एग्जाम टाइम पे आपको सॉल्व करने की जरूरत ना बड़ा, सीधा आपके भेजे में आपकी खोपड़ी में उतर जाए बड़ा, ऐसा फास्ट तरीके से करने का। ठीक है, आइयो बड़ा आपको ये सेक्शन ए वाला विभाग आपको अच्छे से समझ में आ गया। बड़ा जो भी एमसीक्यूज आपको नहीं क्लियर हुआ हो
तो तुरंत बड़ा कमेंट करना, मैं सॉल्व करके आपको बता दूंगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इसमें से वो आईएमपी खास करके करके जाना बड़ा। एक आपको ये वाला आईएमपी क्वेश्चन करके जाना है, एक आपको ये वाला क्वेश्चन करके जाना है, एक आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत आईएमपी वो करके जाना है, एक आपको ये वाला क्वेश्चन करके जाना है। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वैसे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना। एक आपको ये क्वेश्चन करना है, एक आपको ये सिक्के वाला करना है, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर ज्यादा फोकस करना बड़ा। एक आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, एक आपका ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। उसके बाद ये बड़ा इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस करना रहेगा। आज बड़ा मैंने आपको एमसीक्यू के चारों चार पेपर के एमसीक्यू सॉल्व करा दिए हैं, वो चारों चार एमसीक्यू पेपर के सॉल्व कर लोगे, एक एक चीज अगर आपको रट गया, अच्छे से आ गया, तो समझ जाना बड़ा आपके 24 में से कुछ नहीं तो 20 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे एमसीक्यू में। क्योंकि अगर एमसीक्यू में गलत तो तो आपके परसेंटेज डाउन हो जाएंगे, इसलिए एमसीक्यू पे ज्यादा फोकस करो। और प्लीज बेटा आप लोग, अगर आप लोगों को चाहिए एमसीक्यू सीरीज, यानी एमसीक्यूज में प्रैक्टिस चाहिए बेटा, अगर आप लोग, अगर यहाँ पर 10 लोगों का कमेंट आता है, कितने लोगों का, 10 लोगों का कमेंट आता है, तो मैं एमसीक्यू का सीरीज लेकर आऊंगा, एमसीक्यू का सीरीज लेकर आऊंगा पूरा का पूरा हिंदी में, और जिससे आपको एमसीक्यू में ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगा। बट 10 लोगों का कमेंट आने के बाद ही मैं यहाँ पर एमसीक्यू सीरीज लाऊंगा। बड़ा आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन वीडियो को कभी लाइक नहीं करते हो, आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन वीडियो को सब्सक्राइब नहीं करते हो, आप लोग वीडियो देख लेते हो पर वीडियो को शेयर नहीं करते हो। बड़ा ये क्यों गंदी, इतनी गंदी आदत क्यों रखी हो? बड़ा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए अच्छा अच्छा वीडियो बना रहे हैं, आप फ्री में देख रहे हो, आपसे पैसा थोड़ी मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी एक लाइक एक कमेंट तो बनता है ना भाई साहब, कर दो ना, क्या दिक्कत है? ठोक दो घंटी, घंटी बजा दो भाई, अरे बजा दो भाई, बजा दो बजा दो। ठीक है, चलिए मैं समझ सकता हूँ बड़ा आप लोग ने बजा दिया होगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन बी के साथ। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।